शांति। आज 29 दिसंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें सर्व खजानों से संपन्न बनकर के संपूर्ण बनने की विशेषता के ऊपर बताया है। सर्व खजानों से संपन्न बनना देखा जाए तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन आज बाबा ने इसका हमें शॉर्टकट बताया है अव्यक्त इशारों में। तो आइए बाबा के इशारों से ही समझते हैं सर्व खजानों में संपन्न बनने की विधि क्या है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट रहो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। पर स्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। जैसे द्वापर युग में एक देह अभिमान के आने से सारे विकार धीरे धीरे प्रवेश हो जाते हैं। एक कमज़ोरी आने से बाकी सब माया के कमज़ोरियों के आने का गेट खुल जाता है। ऐसे ही एक विशेषता के आने से बाकी विशेषताओं के आने का द्वार भी खुल जाता है। और एक विशेषता जो सहज ही सब विशेषताओं को बहुत जल्दी अपने अंदर भरने के लिए निमित्त बन जाती है, वो है संतुष्टता। जब संतुष्टता होती है तो जो मिल रहा है उसे हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। संतुष्टता को आज बाबा ने कहा कि जब स्वस्थिति संतुष्टता की है तो वो प्रगतिशील है। कई बार लोग समझते हैं कि संतुष्टता का मतलब ठहर जाना, रुक जाना, बस जो करना था वो कर लिया, हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। संतुष्टता को बाबा ने आज प्रगतिशीलता बताया। क्यों? जो है वो बहुत है, इसलिए जो मिल रहा है उसमें कोई कंप्लेन नहीं। जो भी आ रहा है उसको हम सहज स्वीकार कर सकते हैं। जिसको अंदर से संतोष नहीं होगा वो आने वाली चीज़ के अंदर भी नफ़ा नुकसान देखेगा। उसने ये दिया पर ये नहीं दिया, उसने ये दिया पर ऐसे दिया, ऐसे नहीं दिया, मुझे तो ये मिला, उसको तो वो मिला। ये असंतुष्टता की निशानी है। और जो संतुष्ट है उसको खुशी के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए मिलने वाली चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो सहज हर व्यक्ति को स्वीकार करता है, सहज हर चीज़ जो मिल रही है उसको स्वीकार करता है और उसके द्वारा ही प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए संतुष्टता ठहर जाना नहीं है, लेकिन सहज स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहने को ही संतुष्टता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आज अगर आप किसी को उधार में 100 रुपया दें और कल वो आपसे आकर के 1000 मांगे तो आप 100 का हिसाब पहले मांगेंगे ना। अगर वो कहे 100 ही तो था, क्या फ़र्क पड़ता है, इसने से क्या होता है। अगर वो 100 रुपये नहीं संभाल पाया, उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो क्या आज आप उसको 1000 देंगे? नहीं। आप कहेंगे पहले 100 को तो संभालना सीखो, फिर 1000 के लायक बनोगे। यही अवस्था हमारी है। जितना हमें मिला है अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं है तो हमें आगे और मिलने का रास्ता बंद हो जाता है। जितना है जब उसमें संतुष्ट होते हैं तो हमें पुरुषार्थ से और भी मिलता है। इसीलिए और मिलना अर्थात कोई स्थूल चीज़ नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी का मिलना, चांस का मिलना, सम्मान का मिलना, सेवा का मिलना, जिसके द्वारा बाकी सब गुणों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परिस्थिति को ना देखें, उसके बारे में चिंतन ना करें, स्वस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए हम पुरुषार्थ करते रहें। ओम शांति।